आप सभी का कुशवाहा स्टडी नंबर 1 चैनल के ऊपर स्वागत है। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा लेना, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास छूटे ना। अब आपको ये जो 8वां में सवाल दिया गया, आपको इस सवाल को देखना है। सवाल में लिखा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है और इनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या है? इनके केंद्रों के बीच की दूरी है 5.0 सेंटीमीटर। तो हमें इन वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचना है। हमें जो है इन वृत्तों पर उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा खींचना है और इनकी लंबाई मापिए और गणना द्वारा उत्तर की जांच कीजिए और रचना के पद भी लिखिए। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे। पहले हमें 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचना है। केंद्रों के बीच की दूरी आपको देखना है। केंद्रों के बीच की दूरी क्या है? 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आपको 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी है। तो देखिए हमने जो है ए बी रेखा 5 सेंटीमीटर की खींच ली। केंद्रों के बीच की दूरी क्या है? 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको ए बी रेखा खींचनी है 5 सेंटीमीटर की। तो हमने जो है ए बी रेखा 5 सेंटीमीटर की खींच ली। और दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्या है? दो वृत्तों की त्रिज्याएं है 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। तो देखिए ए को केंद्र मानेंगे और 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेंगे। ए को केंद्र मानेंगे और 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर पहला वृत्त खींच देंगे। और दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है? दूसरे वृत्त की त्रिज्या है 1.5 सेंटीमीटर। तो देखिए बी को केंद्र मानेंगे और 1.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेंगे। बी को केंद्र मानेंगे और 1.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक दूसरा वृत्त खींच देंगे। अब देखिए अब हम क्या करेंगे। अब हम पुनः ए को केंद्र मानेंगे और दोनों त्रिज्याओं का योग लेंगे और एक तीसरा वृत्त खींच देंगे। तो देखिए दोनों त्रिज्याओं का योग क्या होगा? दोनों त्रिज्याओं का योग होगा 4 सेंटीमीटर। यदि हम 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर यदि दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? तो ये आएगा 4 सेंटीमीटर। तो देखिए हमें ए को केंद्र मानना है और 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेना है। ए को केंद्र मानना है और 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेना है और हमें एक तीसरा वृत्त खींच देना है। तो देखिए ये हमने पहला वृत्त बनाया है। ये हमारा पहला वृत्त है, ये हमारा दूसरा वृत्त है और ये हमारा तीसरा वृत्त है। अब देखिए अब हम चौथा वृत्त बनाएंगे। तो देखिए चौथा वृत्त कैसे बनाएंगे। तो देखिए हम जो है ए बी रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। तो देखिए ए बी रेखा का मध्य बिंदु किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो इस रेखा का जो है लंब समद्विभाजक कर देंगे। आपको जो है प्रकार को इस रेखा के आधे से ज्यादा फैलाना है और इस रेखा के ऊपर एक चाप लगाना है। इस बिंदु से इस वाली रेखा के ऊपर एक चाप लगाना है और इस रेखा के नीचे एक चाप लगाना है और फिर आपको ए पर प्रकार रखना है। ए पर प्रकार रखने के बाद इस रेखा के ऊपर चाप लगाना है और इस रेखा के नीचे चाप लगाना है। तो ये दोनों एक दूसरे को काटने लगेंगे। तो आपको जो है इनको मिला देना है। तो देखिए ये लंब समद्विभाजक जो है ए बी रेखा को
ए बी रेखा को इस बिंदु पर काटता है, तो हम इस बिंदु को नाम दे देते हैं कि ओ बिंदु पर काटता है। तो अब देखिए, ओ को केंद्र मानेंगे, ओ ए त्रिज्या लेंगे, ओ को केंद्र मानेंगे और ओ ए त्रिज्या लेंगे और हम चौथा वृत्त खींच देंगे। तो देखिए, ये है हमारा चौथा वृत्त, ये हमारा चौथा वृत्त है। तो हमें क्या करना है, हमें जो है इन वृत्तों की उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा खींचना है। हमें जो है इन दोनों वृत्तों पर उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा खींचना है। तो देखिए, आपको जो है ए बिंदु से ये जो चौथा वृत्त है, चौथा वृत्त तीसरे वृत्त को इस बिंदु पर और इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो देखिए, मान लेते हैं हम कि ये चौथा वृत्त तीसरे वृत्त को सी और डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो अब देखिए, अब आपको ए को सी से मिला देना है, ए को सी से मिला देना है और ए को डी से मिला देना है। तो देखिए, ये ए सी और ए डी जो है, ये पहले वृत्त को इस बिंदु पर और इस बिंदु पर काटती हैं। ये जो रेखाएं हैं ए सी और ए डी जो है, पहले वृत्त को इस बिंदु पर और इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो देखिए, ये एम बिंदु, ये एम और ये एन, एम और एन बिंदु पर काटती हैं। ये रेखाएं जो है इस पहले वृत्त को एम और एन बिंदु पर काटती हैं। चौथा वृत्त दूसरे वृत्त को पी तथा क्यू बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो अब देखिए, एन को पी से मिला देंगे, एन को पी से मिला देंगे और देखिए क्या करेंगे, और हम एम को क्यू से मिला देंगे। तो देखिए, ये जो है, ये दोनों जो है, दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखाएं हैं। तो देखिए, अब इसकी रचना लिखेंगे। तो देखिए, रचना कैसे लिखेंगे। तो देखिए, पहले हमने क्या किया था, पहले हमने ए बी रेखा खींची थी 5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे, सर्वप्रथम ए बी रेखा 5 सेंटीमीटर खींचते हैं। फिर हमने बिंदु ए को केंद्र माना था, बिंदु ए को केंद्र मानकर 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर पहला वृत्त खींचते हैं और बिंदु बी को केंद्र मानकर 1.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर दूसरा वृत्त खींचते हैं। फिर देखिए, हमने क्या किया था, फिर हमने इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का योग लिया था। हमने जो है इन दोनों वृत्तों के त्रिज्याओं का योग लिया था। तो देखिए, इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का योग था 4 सेंटीमीटर। तो देखिए, हमने पुनः ए को केंद्र माना था और 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या ली थी और 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेने के बाद हमने जो है तीसरा वृत्त खींचा था। फिर देखिए, हमने क्या किया था, फिर हमने ए बी रेखा का मध्य बिंदु ओ ज्ञात किया था। तो ओ को केंद्र माना था, ओ ए या ओ बी त्रिज्या ली थी और हमने एक चौथा वृत्त खींचा था। तो चौथा वृत्त तीसरे वृत्त को सी तथा डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो हमने ए को सी से मिलाया था, ए को डी से मिलाया था। तो देखिए, ए सी और ए डी जो है पहले वृत्त को एम और एन बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो अब देखिए, फिर हमने क्या किया था, फिर हमने एम को क्यू से मिला दिया था, फिर हमने एन को पी से मिला दिया था। तो ये जो है दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा है। अब देखिए, हम रचना के चरण लिखेंगे। तो देखिए, पहला नंबर लिखेंगे, सर्वप्रथम ए बी रेखा 5.0 सेंटीमीटर खींचते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने ए बी रेखा 5 सेंटीमीटर खींची थी। तो पहला नंबर लिखेंगे, सर्वप्रथम ए बी रेखा 5.0 सेंटीमीटर खींचते हैं। फिर हमने क्या किया था, फिर हमने बिंदु ए को केंद्र माना था और 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या ली थी और हमने पहला वृत्त खींचा था।
तो देखिए दूसरा नंबर लिखेंगे, बिंदु ए को केंद्र मानकर 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर पहला वृत्त खींचते हैं। फिर हमने क्या किया था, फिर हमने बी को केंद्र माना था, बी को केंद्र माना था और हमने 1.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या ली थी और हमने दूसरा वृत्त खींचा था। तो देखिए तीसरा नंबर लिखेंगे, बिंदु बी को केंद्र मानकर 1.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर दूसरा वृत्त खींचते हैं। फिर हमने क्या किया था, फिर हमने इन दोनों वृत्तों के त्रिज्याओं का योग लिया था। तो देखिए लिखेंगे दोनों त्रिज्याओं का योग अर्थात 4 सेंटीमीटर और पुनः ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर क्या करते हैं, तीसरा वृत्त खींचते हैं। फिर हमने क्या किया था, फिर हमने जो है ए बी रेखा का मध्य बिंदु ओ ज्ञात किया था। तो देखिए लिखेंगे ए बी रेखा का मध्य बिंदु ओ ज्ञात करते हैं। फिर हमने ओ को केंद्र माना था, ऊपर जो है प्रकार को रखा था। तो देखिए लिखेंगे ओ को केंद्र मानकर ओ ए या ओ बी त्रिज्या लेकर ओ ए या ओ बी त्रिज्या लेकर चौथा वृत्त खींचते हैं। ओ ए या ओ बी त्रिज्या लेकर चौथा वृत्त खींचते हैं। चौथा वृत्त तीसरे वृत्त को सी तथा डी बिंदु पर काटता है। ये जो चौथा वृत्त है, चौथा वृत्त तीसरे वृत्त को सी और डी बिंदु पर काटता है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि ये जो चौथा वृत्त है, चौथा वृत्त तीसरे वृत्त को सी और डी बिंदु पर काटता है। तो हमने देखो यही लिखा है। फिर हमने क्या किया था, फिर हमने जो है AC और AD को मिलाया था, AC और AD को मिलाया था। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है AC और AD को मिलाते हैं। ये पहले वृत्त को, ये जो रेखाएं हैं, ये जो है पहले वृत्त को M और N बिंदु पर काटती हैं। ये AC और AD जो है पहले वृत्त को M और N बिंदु पर काटती हैं। फिर देखिए हमने छठवां नंबर लिखा है, MP और NQ को मिलाने पर ये MP आपको जो है इस जगह पर P कर लेना है और इस जगह पर Q कर लेना है। तो देखिए MP और NQ को मिलाने पर, MP और NQ को मिलाने पर दोनों वृत्तों की अभिष्ट तिर्यक स्पर्श रेखाएं प्राप्त होती हैं। ये जो है दोनों वृत्तों की स्पर्श रेखाएं हैं और इनकी जो है लंबाई नापने पर MP और NQ, इनकी लंबाई नापने पर जो है ये 3 सेंटीमीटर की है। तो देखिए नाप लेते हैं। इनकी लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर आ रही है। इनकी लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर आ रही है। तो यहाँ पे जो है 4 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब देखिए, अब हमें करना है गणना। तो देखिए स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई PM बराबर स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, अंडर रूल दोनों केंद्रों के बीच की दूरी। तो देखिए दोनों केंद्रों के बीच की दूरी है 5, तो 5 के स्क्वायर करेंगे, माइनस दोनों त्रिज्याओं का योग, दोनों वृत्तों के त्रिज्याओं का योग। तो देखिए एक वृत्त है 2.5 सेंटीमीटर का, तो 5 सेंटीमीटर का इसका वर्ग कर देंगे। केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग, केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग और दोनों त्रिज्याओं का योग, दोनों त्रिज्याओं का योग का वर्ग, और बीच में माइनस का चिन्ह आता है। तो अब देखिए PM बराबर 5 का वर्ग 25 माइनस 2 3 4, 4 का वर्ग 16। अब देखिए PM बराबर 25 में से 16 घटा देंगे। तो देखिए 25 में से 16 जाएगा, 25 में 16 जाएगा तो ये आएगा 9। तो देखिए PM बराबर होगा 9 सेंटीमीटर। इसको बाहर निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। PM का मान आएगा 3 सेंटीमीटर।
ये जो स्पर्श रेखा की लंबाई होगी ये 3 सेंटीमीटर होगी। ये स्पर्श रेखा की लंबाई 3 सेंटीमीटर होगी। तो देखिए हमें जो है गणना करनी थी, तो हमने गणना भी कर दी। स्पर्श रेखा की लंबाई पहले आपको नाप लेना है, तो नापने पर 3 सेंटीमीटर आएगी। फिर आपको उसकी गणना कर लेनी है, तो उसकी गणना करने पर पीएम का मान आएगा 3 सेंटीमीटर। इसी सवाल के साथ सेट 6 पूरा कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में हम आपको 2016 सेट 7 के सवालों को बताएंगे।